ये हिंदुस्तान में के लोग चौंक जाएंगे। हिंदुस्तान को चौंकाने वाले एक तथ्य होगा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा। मुझे 44 साल पुराना इसका आपराधिक इतिहास है। 44 साल पहले इसने कत्ल किया था इस अतीक अहमद ने। और मनीष जी, इसको कभी सजा ही नहीं हुई। इसको कभी सजा ही नहीं हुई। अब 44 साल पहले जोड़ लीजिए तो उसमें कांग्रेस की सरकार भी शामिल है। तो वो इसका तो एक बार मैंने सुनाया था पूरा किस्सा कि इसको तो एक तरह से इसको पनपाने वाली कांग्रेसी थी कि 44 साल का मतलब आप समझिए सन 80 80 89 79, तब से लेके आदमी लगातार अपराध कर रहा था, दुर्दांत अपराधी था। 79 में बताते हैं इसने पहला मर्डर किया था। तो ऐसा भी नहीं कि चोर गिरहट था। और इसको 79 से लेके 2023 इसको सजा देने में 44 साल लग गए। मनीष जी, जरा सोचिए कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, जो अक्सर हम लोग जिक्र करते हैं। तो ये एक योगी आदित्यनाथ के लिए जो अक्सर होता कि उनकी जो भी कोई उपलब्धि होती है तो कहते हैं नया इतिहास बना दिया। इसमें भी मनीष जी नया इतिहास ही बनाया है। ये भी उत्तर योगी आदित्यनाथ ने एक नया इतिहास रचा है कि अतीक को सजा हुई। अन्यथा वो कल भी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि इसके इसके मुकदमों की सुनवाई करने से जज भाग जाया करते थे, तो सुनने को तैयार नहीं होते। तो ये इसके आतंक का उससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कोई। और सबसे खास बात यह है कि इसके आतंक का नहीं मनीष जी, ये उन 10 जजों का भाग जाना और 44 साल तक अतीक को सजा ना होना, इस उत्तर प्रदेश में किस तरह के निर्लज्ज और आपराधिक मानसिकता के शासक थे, ये भी दर्शाता है मनीष कि उनके बेशर्म संरक्षण के कारण ये स्थिति थी। अन्यथा जिसके खिलाफ 101 मुकदमे हो, पहला मुकदमा कत्ल का हो और उसको 44 साल तक सजा नहीं हुई, किसी केस में नहीं हुई, किसी प्रकार के कभी 1 रुपए की अतीक की संपत्ति नहीं जब्त हुई मनीष जी। एक बार जरूर इस पर प्रहार किया था मायावती ने 2007 में, जब उनकी सरकार आ गई थी। ये क्योंकि राजू पाल वाले हत्याकांड में बहुत कुख्यात हो चुका था, उसने बदतमीजी भी कर दी थी सदन के अंदर मायावती से। तो इसने जैसे आजकल बुलडोजर चल रहा था, तो ये अलीना सिटी बना रहा था, तो उसमें करीब 100 सवा 100 करोड़ की वो प्रॉपर्टी थी। उसमें मकान कॉलोनी डेवलप कर दिया था। सरकारी जमीन कब्जा करके बना रहा था, ये इसका दुस्साहस था। तो वो चली थी। उसके अलावा कभी इसकी कोई संपत्ति जब्त नहीं हुई, कभी इसके ऊपर कोई इसका बुलडोजर तरह का एक्शन नहीं हुआ। और सजा की तो बात ही है, तो मतलब आज पहली बार हुआ है। तो ये जो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो, जो भी नेता इनके लिए खुलकर या इशारों में बयानबाजी कर रहा है, उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारी समाजवादी पार्टी की 12 साल सरकार रही इस उत्तर प्रदेश में। 5 साल तो समझिए लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार थी, क्यों नहीं की कार्रवाई? बल्कि समाजवादी पार्टी ने ही इसको टिकट दिया सांसद का 2004 में फूलपुर से, जब ये सांसद हुआ पहली बार। तो ये आज अतीक की सजा ने ये बताया कि उत्तर प्रदेश जो सबसे भिखारी राज्यों में क्यों था, सबसे पिछड़े हुए राज्यों में क्यों था। ये तो हैंड टू माउथ जिसे कह लीजिए, ना यहाँ उद्योग थे, ना नौकरी थी, ना बाजार था, कुछ नहीं था कि केवल खाओ कमाओ लुट जाओ। ये इसी सिद्धांत पर चल रहा था। उसको योगी आदित्यनाथ ने कैसे बदला है, इन सब बातों का एक जिसे कहने एक पूरा पैकेज है। ये अतीक की कहानी और अतीक को मिलने वाली सजा। अन्यथा कोई सोच नहीं सकता था कि अतीक को सजा होगी। परे हो गया था ये। इससे मनीष जी बड़े बड़े विधायक, सांसद और मंत्री इससे डरते थे, इसका लिहाज करते थे। ये स्थिति थी। इससे मैसेज क्या आ जाएगा सर? आज जैसे राजू पाल का परिवार है, वो बीएसपी का विधायक हुआ करता था, आज वो गुहार लगा रहा था मुख्यमंत्री से अतीक अहमद को सजा से। और जिस ढंग से अक्सर जो अदालत की रिपोर्टिंग में मैंने देखा है कि जजेस लिखते हैं कि सजा अपराधी को दी जाने वाली सजा नहीं है, वो समाज को एक मैसेज है। जिस ढंग से इसे सजा दिया गया, जिस ढंग से इसे साबरमती जेल से नैनी जेल तक दौड़ाया गया, फिर नेक्स्ट डे इसकी वापसी हो रही है, वैसे ये रूल के मुताबिक हो रहा है। मैं व्यूअर्स को बताऊं कि चूंकि अब उस कोर्ट में इसकी सजा खत्म हो गई है तो वापस भेज दिया गया है। लेकिन सोचिए, ये मुख्तार अंसारी स्पेशल वैन, अपने वैन से सर, ये पंजाब के जेल में वो अपने स्पेशल मेडिकल वैन में रहता था। वो अदा सरकारी वैन से नहीं चलता था मुख्तार अंसारी। तो आज अतीक अहमद भी अपने वैन से चलता। हजारों करोड़ की संपत्ति इन सबकी जब्त कर ली गई, हजारों करोड़ की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बताया कि 1,10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। ये कितनी बड़ी रकम है। ईडी करती थी, बिल्कुल ईडी। और इसमें मैक्सिमम संपत्ति उत्तर प्रदेश में जब्त की गई है।
यदि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का पासंग भर यदि एक्शन दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री लेना लगे तो सोचिए कि क्या हाल होगा। और ये जब संपत्ति ईडी वसूलती है तो निश्चित रूप से ये सरकार के कोष में जाता है और उसी से विकास होता है।